हेलो स्टूडेंट। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं फिफ्थ सेमेस्टर की मेडिसिनल केमिस्ट्री सेकंड। मेडिसिनल केमिस्ट्री सेकंड में जो सिलेबस दिया गया है उसमें फर्स्ट यूनिट में है एंटीहिस्टामाइन। एंटीहिस्टामाइन एजेंट क्या होते हैं ये जानने से पहले हम ये जानते हैं कि हिस्टामाइन क्या होता है। हिस्टामाइन जो सब्सटेंस होते हैं उनके एक्शन को ब्लॉक करने के लिए हम एंटीहिस्टामाइन ड्रग यूज करते हैं। सो लेट स्टार्ट कि हिस्टामाइन होते क्या हैं। हिस्टामाइन जो होते हैं वो ऑटोकॉइड का ही एक पार्ट होता है, टाइप होता है। इसलिए हम सबसे पहले देखते हैं कि ऑटोकॉइड्स क्या होते हैं। ऑटोकॉइड्स जो होता है वो एक ग्रीक वर्ड होता है। ऑटोस जो आपको दिख रहा है, ऑटोस मीन्स अ सेल्फ, एक्कोस मीन्स अ हीलिंग सब्सटेंस। ये क्या होते हैं? सेल्फ रेमेडी होती है। सेल्फ रेमेडी होती है कि जो जैसे हमें कोई इन्फ्लेमेशन हुआ बॉडी में, तो वो क्या हुए लोकली रिलीज होते हैं और अपना एक्शन देते हैं वहां पर। तो सेल्फ रेमेडी हो गई। जैसे हमें कोई सर्दी हुई तो हम घर में ही काढ़ा बनाकर पीते हैं, तो वो क्या है? एक सेल्फ रेमेडी है। वही चीज हमारे बॉडी के अंदर होता है कि जब कोई इन्फ्लामेशन माइक्रो ऑर्गेनिज्म बैक्टीरिया अटैक करते हैं तो हमारी बॉडी लोकली रिलीज करती है ऑटोकॉइड्स को, जहाँ पर क्या होगा वो अपना एक्शन शो करता है और प्रिवेंट करता है। यहाँ पर देखेंगे डाइवर्स सब्सटेंस प्रोड्यूस बाय द वाइड वैरायटी ऑफ सेल, बहुत सारी सेल्स से ये रिलीज होता है। जनरली ये कहाँ एक्ट होता है? लोकली एक्ट होता है। आल्सो कॉल्ड टू लोकल हार्मोन्स, अभी हमने बताया लोकली एक्शन करता है, तो ये इसे लोकल हार्मोन्स भी कहते हैं। बट ये बहुत टाइप के होते हैं। नेक्स्ट क्या है? अ नंबर ऑफ फिजियोलॉजिकल एंड पैथोलॉजिकल प्रोसेस एंड आल्सो ट्रांसमीटर टू नर्वस सिस्टम। इसके फिजियोलॉजिकल और पैथोलॉजिकल प्रोसेस दोनों होती है। फिजियोलॉजिकल भी होती है और पैथोलॉजिकल भी होती है। अब इसका ट्रांसमीटर नर्वस सिस्टम के थ्रू भी होता है। ऑटोकॉइड्स हमारे 3 टाइप के होते हैं, देखेंगे। अमाइन ऑटोकॉइड्स, लिपिड डेरिवेटिव्स और पेप्टाइड। अमाइन ऑटोकॉइड के ही अंदर आता है क्या? हिस्टामाइन एंड सेरोटोनिन। हिस्टामाइन एंड सेरोटोनिन। लिपिड के अंदर आता है प्रोस्टाग्लैंडिन, पीसीएलटी ल्यूटिनाइजिन और पीएएफ मींस प्लेटिन एक्टिवेटर फैक्टर। पेप्टाइड, प्लाज्मा काइनेस, एंजियोटेंसिन ये आते हैं। तो हमें स्टार्ट क्या करना है? हिस्टामाइन जो हमारे सिलेबस में दिया गया। अब हम हिस्टामाइन देखेंगे। हिस्टामाइन क्या होता है? हिस्टामाइन जो होता है, हिस्टामाइन इज द केमिकल मैसेंजर की तरह काम करता है, कम्युनिकेट करता है इंफॉर्मेशन को वन सेल टू अनदर सेल, एक सेल से दूसरे सेल तक इंफॉर्मेशन का ट्रांसफर करता है। ये केमिकल मैसेंजर की तरह वर्क करता है। साथ ही इसके क्या है? बहुत तरीके के कॉम्प्लेक्स बायोलॉजिकल एक्शन भी है। क्या है इसके? बायोलॉजिकल एक्शन भी दिए गए हैं। देन इसमें क्या है हमारा सेकेंड पॉइंट? नेक्स्ट है इट इज आल्सो नोन एज डाइमीडाजोल टेट्रा इथाइलेनामाइन। मतलब ये इसका केमिकल नेम जो होता है अपना वो क्या है? 2-इमिडाजोल 4-इथाइलामाइन। इसका जो आइडेंटिफिकेशन किसने किया था? इसका आइडेंटिफिकेशन बार्गर एंड डेल ने 1911 में किया था। हिस्टामाइन की जो सिंथेसिस होती है वो हिस्टिडीन के डीकार्बोक्सिलेज से होती है, जिसमें एंजाइम कौन सा प्रेजेंट होता है अपना? एल हिस्टिडीन। ये इसमें कौन सा एंजाइम होता है? एल हिस्टिडीन। हिस्टामाइन की सिंथेसिस कैसे हो रही है? हिस्टिडीन
का डिकार्बोक्सिलेज किया जाता है, जिससे एंजाइम कौन सा प्रेजेंट होता है वहां पर, एल हिस्टिडाइन। नेक्स्ट क्या है, हिस्टामाइन इज एक्सप्रेस इन all organ and tissue human body like gastric mucosa, parietal cell, mast cell, basophil and CNS। अब इसमें क्या है, हिस्टामाइन कहाँ कहाँ प्रेजेंट होता है, तो ऑल ऑर्गन में होता है, टिश्यू में होता है जो ह्यूमन बॉडी के, जैसे गैस्ट्रिक म्यूकोसा में होता है, पैराइटस सेल में प्रेजेंट होती है, और ये मास्ट सेल लिवर में मास्ट सेल में प्रेजेंट होता है, बेसोफिल्स में प्रेजेंट होते हैं, और सीएनएस में भी ये प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट क्या है, इट इज मेनली स्टोर इन इनएक्टिव फॉर्म। मेन क्या है, ये जो है ये कहाँ पर, इनएक्टिव फॉर्म में मास्ट सेल में प्रेजेंट, सॉरी वहाँ पर स्टोर होता है, इनएक्टिव फॉर्म में होता है। ये रिलीज कब होता है, जब एंटीजन और एंटीबॉडी की रिएक्शन होती है, जैसे मास्ट सेल के सरफेस पर एंटीबॉडी प्रेजेंट होती है, मास्ट सेल हुआ, मास्ट सेल के बॉडी उसमें सरफेस में क्या होगा, हमारे एंटीबॉडी प्रेजेंट रहती है। जैसे ही एंटीजन एंटर किया बॉडी में और उसके सरफेस में पहुंचा, तो वो एंटीबॉडी से बाइंड हो जाएगा और एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन में हो जाएगी। जब एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन होगी तो क्या होगा, उससे हमारे मास्ट सेल एक्टिवेट हो जाएगा। मास्ट सेल एक्टिवेट हो जाएगा तो उसके अंदर जो ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट हैं वो रिलीज होने लगेंगे, वो ब्लड में रिलीज होने लगेंगे। वो क्या है, हिस्टामाइन है। हिस्टामाइन क्या है, एक एलर्जिक कंडीशन होती है, जिससे क्या होगा, हमें एलर्जिक की कंडीशन होने लगेगी। ये इनिशियल बाय डिफरेंट स्टिमुलाई लाइक वेनस टॉक्सिन, प्रोलाइटिक एंजाइम एंड डिटर्जेंट, फूड मटेरियल एंड केमिकल्स। मतलब ये कहाँ से कैसे होता है, इसका स्टिमुलाई कैसे होते हैं, अभी अभी हमने बताया। स्टिमुलाई कैसे हो जाता है, एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन की वजह से स्टिमुलेट हो जाता है। तो इसके इनिशियल कौन कौन से ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं या एंटीजन होते हैं, किस कारण से ये एक्टिवेट और एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन होती है, तो ये होती है कोई टॉक्सिक सब्सटेंस गया, एलर्जेंस गया, डिटर्जेंट्स, फूड मटेरियल, एंजाइम, कुछ ऐसे सब्सटेंस जो एंटीजन का काम करे और वो एंटीजन जाके एंटीबॉडी में कनेक्ट हो जाए और उसके बाद उसकी एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन हो जाएगी, जिससे मास्ट सेल एक्टिवेट हो जाएगा और एक्टिवेट होने के कारण क्या होगा, वो जो उसके अंदर हिस्टामाइन के ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट हैं वो रिलीज होना स्टार्ट हो जाएंगे, जिससे हमें एलर्जिक की कंडीशन होने लगेगी। नेक्स्ट क्या है, इट इज आल्सो इन्वॉल्व टू द एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, proliferation and difference to cell hematopoiesis, inflammation, wound healing, histamine contact, smooth muscles and lungs, GIT tract lead to the vasodilation, lower blood pressure and increased heart rate। histamine इस तरीके की कंडीशन देता है। इसके साथ साथ इसके सिम्टम्स क्या होंगे, इस हिस्टामाइन रिलीज हो गया, इसके सिम्टम्स हम देखते हैं। सिम्टम्स क्या होंगे, हमें इचिंग होगी, स्नीजिंग होगी, वाटरी आई, आई से वाटर निकलेगा, आंसू आएंगे जिन्हें कहते रनिंग नॉट। तो ये क्या है, इचिंग होना, स्नीजिंग छींकाना, वाटरी आई, रनिंग नॉट, ये हमारी कंडीशन होगी, ये हमारे सिम्टम्स होंगे कि हिस्टामाइन रिलीज हो गया है। हिस्टामाइन की सिंथेसिस का कहाँ पर होती है, हिस्टामाइन की सिंथेसिस होती है गोल्गी एपरेटस में। ये स्टोर कहाँ होते हैं, मास्ट सेल एंड बेसोफिल में। कहाँ होता है इसका,
स्टोरेज होता है मास्ट सेल और वेसोफिल में, और जो ये सिंथेसिस की प्रोसेस होती है वो गोल्गी एपरेटस में होती है। हिस्टामाइन इज अ बायोसिंथेसाइज्ड बाय decarboxylation of the basic amino acid histidine। हिस्टिडीन एक अमाइन एसिड होता है, इसका डिकार्बोक्सिलेशन होगा जिससे क्या होगा, एल हिस्टिडीन की प्रेजेंस में, एंजाइम एल हिस्टिडीन की प्रेजेंस में हमारा हिस्टामाइन बनेगा। हिस्टामाइन स्टोर सिक्रेटली ग्रेन्यूल्स मास्ट सेल, इसका पीएच कितना होता है, 5.5 पीएच होता है। It form complex with negatively charged acidic group secrete the granules containing heparin। मतलब अभी हम जस्ट इसके पहले देखते हैं, यहाँ पर हम देखते हैं क्या है, सिंथेसिस देखते हैं, वो पॉइंट हम बाद में देखेंगे क्योंकि इससे रिलेटेड है वो पॉइंट। तो यहाँ पर क्या है, हमारा हिस्टिडीन है, हिस्टिडीन है, डबल एन, एक तरीके से इसे कहा जाए तो ये कौन सी रिंग है, इमिडाजोल रिंग है ना, 5 मेंबर्ड इमिडाजोल रिंग है ये। सो इसका क्या है, इसका डीकार्बोक्सिलेशन होता है। डीकार्बोक्सिलेशन का मतलब होता है जो कार्बन डाइऑक्साइड का बाहर निकलना। तो यहाँ पर जो एसिडिक ग्रुप है उसमें से अगर इसको तोड़ा जाए तो ये COO माइनस और H पॉजिटिव हमारा ये बचेगा, ठीक है। तो ये COO क्या है, ये बाहर निकल रहा है जो कि नेगेटिवली चार्ज लेकर बाहर निकल रहा है। साथ ही इसमें देखेंगे हमारी वही चीज आ गई, यहाँ एक H लगा, यहाँ ये H हो गया, ये NH2 हो गया और हिस्टामाइन बन गया, अमाइन ग्रुप आ गया। अब इसका जो ये नेगेटिवली चार्ज लेकर COO बाहर निकला हुआ है वो एक कॉम्प्लेक्स फॉर्म करता है, वो एक कॉम्प्लेक्स फॉर्म करता है। इट इज फॉर्म कॉम्प्लेक्स विथ नेगेटिवली चार्ज एसिडिक ग्रुप secrete granules containing heparin, जो हेपेरिन नाम बोलते हैं हम, क्या ये क्या है, नेगेटिवली चार्ज जो लेकर हमारा कार्बन डाइऑक्साइड जो नेगेटिव चार्ज लेकर बाहर निकला है वो एक कॉम्प्लेक्स फॉर्म करता है जिसको हम हेपेरिन बोलते हैं। हिस्टामाइन एक्सर्ट बायोलॉजिकल फंक्शन इंटरेक्टिंग विद द एटलीस्ट इसके 3 रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं, H1 H2 H3 स्पेसिफिक इसके रिसेप्टर होते हैं जो अपना बायोलॉजिकल एक्शन पर्टिकुलर रिसेप्टर के अकॉर्डिंग, लोकेशन के अकॉर्डिंग अपना एक्शन देते हैं बायोलॉजिकल। नेक्स्ट क्या, अब आया हमारा जो सिलेबस में है एंटीहिस्टामाइन। एंटीहिस्टामाइन क्या होता है, एंटी मीन्स होता है क्या, एंटी, एंटी मीन्स क्या होगा, अगेंस्ट हिस्टामाइन, हिस्टामिनिक मतलब एंटी मीन्स आता है अगेंस्ट, हिस्टामिनिक मीन्स हो गया क्या, हिस्टामाइन के अगेंस्ट, जो हिस्टामाइन के अगेंस्ट वर्क कर रहे होते हैं वो क्या कहलाएंगे, एंटीहिस्टामाइन। तो ये जो अपने हिस्टामाइन होते हैं इनके एक्शन को ब्लॉक करने के लिए, प्रिवेंट करने के लिए जो यूज करते हैं वो एंटीहिस्टामाइन एजेंट कहलाते हैं। और अपने सिलेबस में एंटीहिस्टामाइन ही दिया गया है। इससे स्टार्ट करने से पहले आप लोगों को पता होना चाहिए कि हिस्टामाइन क्या होते हैं। सो आप लोगों ने जाना कि हिस्टामाइन क्या होते हैं। हिस्टामाइन एक क्या है, ऑटोकॉइड का एक टाइप है, ऑटोकॉइड अमाइनो ऑटोकॉइड है जो क्या करता है, मास्ट सेल में स्टोर होता है और ये लोकली हार्मोन्स की तरह काम कर रहा होता है। और ये जैसे इसके ये कैसे रिलीज कैसे होता है, ये एंटीजन एंटीबॉडी के रिएक्शन से इसका रिलीज होता है जो एलर्जिक कंडीशन देता है, इचिंग कंडीशन देता है। बहुत जगह पर इसका यूज भी है, जैसे एम्ब्रियो डेवलपमेंट है ना, इस तरीके से इसका यूज भी है। लेकिन यही चीज
अगर वो एंटीजन एंटीबॉडी के रिएक्शन से ब्लड में पहुंच जाता है, पूरी बॉडी में सर्कुलेट होता है, जिससे वो कहीं ना कहीं हार्मफुल इफेक्ट भी देने लगता है। एंटीहिस्टामाइन इसके प्रोडक्शन को भी क्या करेंगे, रोक देंगे। जैसे मास्ट सेल में इसके मास्ट सेल के एक्शन को भी, सॉरी, मास्ट सेल जो है वो एक्टिवेट हो रहा होता है, तो इसके एक्टिवेट को रोक देंगे, एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन को रोक देंगे। इस तरीके से एंटाहिस्टामाइन अलग अलग फॉर्म में, अलग अलग जगह पर, अलग अलग तरीके से अपना एक्शन शो करता है। सो आज के लिए इतना ही। हिस्टामाइन क्या होता है हमने ये जाना। एंटी हिस्टामाइन हम नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करेंगे। एंटी हिस्टामाइन पढ़ने से पहले हमें ये जानना जरूरी था कि हिस्टामाइन क्या होते हैं और ये अपना काम किस तरीके से करते हैं, इसकी सिंथेसिस कैसे होती है, कहाँ होती है और इसका स्टोरेज कहाँ होता है, पीएच कितना होता है, इसकी बायोसिंथेसिस कैसे होती है, ये सब जानना जरूरी था। सो थैंक यू।